हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उन्नति क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। कल की वीडियो में हमने बात करी थी कोस्टल बाउंड्री के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की भौतिक विशेषताएं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसके अंदर ना हम जो भारत का फिजिकल फीचर है, एक तरह से भौतिक विशेषताएं, वो 6 भागों में बटी हुई है। 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, मतलब जो ऊपर की तरफ, ठीक है, द नॉर्दर्न मतलब पूर्व में जो माउंटेन्स है, ठीक है। दूसरा द नॉर्दर्न प्लेन, मतलब कि उत्तर के मैदान, ये वाले जो मैंने इसमें डिनोट कर रखे हैं। तीसरा द इंडियन डेजर्ट, मतलब भारतीय मरुस्थल, जो कि इस तरफ आएगा राजस्थान की तरफ, और इसमें थार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट, ठीक है। पेनिनसुलर से मतलब क्या होता है, या फिर प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर से मतलब होता है कि वह जगह जो कि 3 जगह से पानी से घिरी हुई है, ठीक है, जो कि 3 जगह से पानी से घिरी हुई है। इस तरीके से, इस जगह से अरेबियन सी से, इस जगह पे से किससे, बे ऑफ बंगाल से, और नीचे हिंद महासागर से। तो इस वाले जगह को हम कहते हैं प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। तो ये वाला जो पार्ट है, ये है पेनिनसुलर प्लेट, प्रायद्वीप पे पठार। पठार क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, जो कि ये वाले मैदान, मतलब कि ये देखिए, ये वाले कौन से हैं, ये हैं हमारे द पेनिनसुलर प्लेट, प्रायद्वीप पे पठार, और जिसके नीचे हैं ये है हमारे तटीय मैदान, ठीक है। और इसके बाद जो 6वां पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में, द्वीप समूह के बारे में। और इसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले जो एरिया है इंडिया का, वो कितना है, टोटल एरिया कितना है। जो इंडिया का एरिया है वो है 32,82,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो मैदान है इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं, मतलब अगर ये इस एरिया को देखें तो इसे अगर हम 100% माने, ठीक है, तो मैदान है वो जो प्लेन्स हैं वो 43.5% है। वहीं जो प्लेट है, पठार है, वो 27.5% है। हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, वो 18.5% है। माउंटेन्स जो पर्वत हैं 10.5% है। हिल्स और माउंटेन और प्लेट, पठार, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर अंतर पता लगेगा आगे चल के। आगे देखते हैं जो हमारे पठार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पठार क्या होता है। मतलब एक तरह से जमीन से उठा हुआ भाग को हम कहते हैं पठार, ठीक है। और जमीन से उठा हुआ कैसा भाग? समतल भाग। मतलब एक तरह से देखो, आप एक जमीन है, उसके ऊपर आपने टेबल रख दी। जब टेबल रख दोगे इस तरीके से, कुछ जैसे इसमें दिखा रखा है, टेबल रख दी और ऊपर से वो फ्लैट है, ठीक है, कोई चोटी नहीं बननी, फ्लैट है, तो उसे हम पठार कहते हैं, ठीक है। और ये ये भी कह सकते हैं जो जगह जमीन से उठी हुई है, जो जमीन से उठा हुआ समतल भाग, जो कि देखा जा सकता है 300 मीटर की दूरी से, अराउंड इतनी दूरी से देखा जाना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। अब आगे देखते हैं। पर्वत, एक पहाड़ी की चोटियां होती हैं, पर्वत और पहाड़ियों की चोटियां होती है। चोटी मतलब एक तरह से ये जो ऊपर की है, ये चोटी हो गई, ये चोटी हो गई, ये चोटी की। पर्वत और पहाड़ी दोनों की चोटी होती है, तो कॉमन चीज हो गई, ठीक है। अब देखते हैं पर्वत और पहाड़ी के अंतर क्या होता है। पर्वत या पहाड़ी के अंदर अंतर क्या होता है। अगर 600 मीटर से अधिक हाइट है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे पर्वत, ठीक है। वहीं 600 मीटर से कम हाइट है तो हम इसे कहेंगे पहाड़ या पहाड़ी, ठीक है। एक और बात है, जो ये 600 मीटर वाली बात है ना, ये सिर्फ एसएससी मानता है, और जो स्टेट एग्जाम्स है उसके अंदर हमें 1000 मीटर कंसीडर करनी होती है। अगर आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्वत और पहाड़ी के अंदर अंतर आप बताइए, और उसके अंदर 1000 मीटर का एग्जाम्पल हो, 1000 मीटर हो, 600 मीटर हो, 500 हो, 400, तो आपको 600 लिखना है एसएससी वाले में। अगर यही स्टेट एग्जाम में पूछा जाए, किसी और स्टेट के एग्जाम में, तो आप 1000 पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर एक साथ काफी सारे पहाड़ आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला, जिसे माउंटेन रेंज भी कह सकते हैं। तो आपको मैंने 3 चीज बताई। पठार क्या होता है, मतलब जमीन से उठा हुआ समतल भाग। दूसरा, पर्वत और पहाड़ी के बीच में अंतर। पर्वत क्या होते हैं? 600 मीटर से अधिक हाइट वाले, और पहाड़ी क्या होते हैं? वो होते हैं 600 मीटर से कम हाइट वाले, एसएससी के पर्पज से। इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहली पार्ट था जो हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स है जो हमारे, उसके अंदर भी 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला ट्रांस हिमालयास, दूसरा हिमालयास माउंटेन, तीसरा नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ट्रांस हिमालयस को हिंदी में ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। हिमालयास माउंटेन को हिमालय पर्वत कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिल्स को पूर्व उत्तर की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे देखेंगे, पहले ये बात बता दो, जो हिमालय है वो इसके अंदर पड़ेंगे। जो ट्रांस हिमालय हैं ये इससे भी पुराने हैं, जो हिमालय पर्वत हैं इनसे भी पुराने हैं। हिमालय इसके अंदर पड़ेंगे, ट्रांस हिमालय ये हैं, ठीक है। इस बात को क्लियर रखिएगा, ट्रांस हिमालय पुराने हैं किससे? हिमालय पर्वतों से। ट्रांस हिमालय के अंदर ना 4 वो आती है रेंज, 4 श्रेणी आती है। मैंने क्या बताया था, जैसे आपको
कि जो काफी सारे पहाड़ एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसी तरीके से जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर क्या है, 3 तरीके के हैं हिमालयस। किस किस तरीके के, पहले ट्रांस हिमालयस, दूसरे हिमालयस माउंटेन, तीसरा नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम देख रहे हैं ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस के अंदर आता है काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत, मतलब कैलाश पर्वत कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कैलाश रेंज। ठीक है, ये ट्रांस हिमालयस के अंदर आती है। दूसरी होती है इसके नीचे वाली, इसके नीचे के साथ होती है वो होती है हिमालय माउंटेन्स। और जो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ये जो हिमालय माउंटेन्स नीचे जाकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ठीक है, अब एक और बात पूछी जाती है कि जो कौन सा विच इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रेंज किसकी है, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला श्रेणी किसकी है, तो काराकोरम रेंज आता है उसका अंदर आंसर। फिर से बता रहा हूँ, नॉर्दर्न हम पढ़ क्या रहे हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके अंदर हमने पढ़ा ट्रांस हिमालयस और हिमालयस माउंटेन और नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ठीक है, इसके ट्रांस हिमालयस के अंदर 4 रेंज है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी रेंज कौन सी है ट्रांस हिमालयस के अंदर, तो आप बोलेंगे काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। काराकोरम रेंज को हम एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। ठीक है, जो कि K2 को हम क्या किस नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट क्या है, 8611 मीटर, मतलब 8611 मीटर है। विश्व की दूसरी सबसे छोटी ऊंची चोटी है, विश्व में अगर वर्ल्ड में देखें तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और जो काराकोरम श्रेणी है उसके प्रमुख हिमनद, हिमनद का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर, मतलब एक जगह पे जब बर्फ ऊंची से जम जाए, मतलब नॉर्मल जगह, एक तरह सपोज करो नॉर्मल जगह, इस जगह पे ऊंची से बर्फ जम गई, एरो को देखिए जरा ध्यान से, जैसे इस ऐसे है नॉर्मल बर्फ के मैदान है, ठीक है, और इधर ऐसे ऊंची बर्फ जम गई इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्लेशियर कहते हैं। काराकोरम श्रेणी के 4 ग्लेशियर है टोटल। इनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सियाचिन, सियाचिन हो गया, बियाफो, बाल्टोरा और इस्पर। ठीक है, ये 4 हैं। सियाचिन हमने 1984 में किससे वापस लिया था, पाकिस्तान से वापस लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। दोबारा से बता रहा हूँ, ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। ठीक है, उसमें हमने क्या करा था, इंडिया ने पाकिस्तान से वापस छीन लिया था, 2 मुक्के मार के उसके। ठीक है, अब हम एक और बात पूछ जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर। वहां पे भारत के जवान सेना वो पहरा देते हैं। ठीक है, और एक और बात है कि इस यहाँ पे ना जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ पे, जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो जैसे माइनस पे भी नहीं पहुंचता, वैसे माइनस पे अगर पहुंच गया तो हम तो मर ही जाएंगे एक तरह से, इतनी ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड मान लेते हैं हम उसको। तो जो सियाचिन है उसका जो टेम्परेचर है वो -38, -40, -50 तक पहुंच जाता है सियाचिन का टेम्परेचर। अब हम देखते हैं इसके बाद लद्दाख रेंज। ट्रांस हिमालयस के अंदर काराकोरम रेंज पढ़ ली, इसके बाद आती है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज और देखो, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज, देखो पहली कौन सी थी, पहली थी, दोबारा से देख लो एक बार, पहले नंबर पे कहेंगे हम, पहले नंबर पे जो रेंज आएगी उसे कहेंगे हम कौन सी, उसे कहेंगे हम कौन सी, इधर पहले नंबर पे जो रेंज आएगी उसे कहेंगे काराकोरम रेंज, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे जास्कर और चौथे नंबर पे जो ये इधर पड़ जाती है थोड़ी सी तिब्बत में, कैलाश वाली। ठीक है, तो ये बाकी सारी इंडिया में पड़ती है, मतलब इंडिया से होते हुए कैलाश में जाती, वो उधर जाती है तिब्बत की तरफ को। लद्दाख और जस्कर के बीच में एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर। ठीक है, सिंधु नदी, यही बात आपको बता रहा था मैं। जो लद्दाख और जो इंडस रिवर है लद्दाख और जास्कर रेंज पे है। और ये क्वेश्चन में आता है एसएससी में काफी बार, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, उसके दाएं तट पर कौन सी जगह है, मतलब लद्दाख रेंज में, तो लेह है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर आता है जो लद्दाख रेंज के अंदर एक चोटी है, उसे कहते हैं राकापोशी चोटी। राकापोशी चोटी किस जगह पे है, जिस तरीके से जो K2 है, K2 भी है ना, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है, बट इंडिया का ही पार्ट एक तरह से कह सकते हैं, तो इसी वजह से उसको सबसे ऊंची चोटी मानते हैं इंडिया की। ठीक है, ऐसी जो राकापोशी चोटी है वो भी जम्मू कश्मीर के POK के अंदर आती है। ठीक है, ये विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। ढलान वाली चोटी मतलब एक तरह से होता है कि आपको किसी चीज, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको आसानी हो रही है चढ़ने में, बट कुछ होती है कुछ एंगल इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से इसमें दिख रहा है, ये बहुत ऊंची चोटी है, बहुत खड़ी चोटी है, इसमें चढ़ना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लद्दाख प्लेट। लद्दाख प्लेट मतलब कि
कोल्ड डेजर्ट सबसे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है लद्दाख की पठार पे। मैंने आपको बताया था पठार क्या होते हैं। पठार धरती से उठाओ ऊपरी भाग जो कि समतल है। लद्दाख प्लेट में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्यों होती है वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में। और ये हाईएस्ट प्लेट है किसकी, इंडिया की, मतलब सबसे ऊंचा पठार है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जस्कर रेंज। जस्कर रेंज देखते हैं, ये सबसे दक्षिणी श्रेणी है किसकी, ट्रांस हिमालयाज की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। देखो एक और बात बताऊं, देखो ये सारे कहाँ पे आ रहे हैं, ये उत्तर में आ रहे हैं। ठीक है, उत्तर हिमालय वो तो पढ़ रहे हैं पर्वत। ठीक है, उत्तर हिमालय पर्वत जो भी पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे तो ये तीन, एक दो तीन आ रहे हैं। तो पहले नंबर पे काराकोरम रेंज, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे जास्कर। ट्रांस हिमालयाज की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है ये पूछ लेता है, तो आपको बताना है जास्कर श्रेणी। यही अब लास्ट में हमने पढ़ा कि जो ट्रांस हिमालय सबसे दक्षिणी श्रेणी है ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, इसी के बाद जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज है वो तिब्बत में पड़ती है चाइना के। और बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इसे जरूर दबा दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।